हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे तरफ से जोहार एंड जय हिंद। और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे पढ़ाने में बहुत एनर्जी मिलता है आप लोग को। और प्लीज़ इसी तरह बनाए रखें और सपोर्ट करें। हम इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे आपको पढ़ाएं। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, आप लोग क्या कहें, नाम नहीं ले सकते सबका, बट थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में कराए थे, इस क्वेश्चंस को, मतलब पिछले क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो एक अच्छा लड़का है जो बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा कमेंट किया है कि सर यहाँ पे जो आप पढ़ा रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्वेश्चंस में नहीं दिया है, आप क्रॉस सेक्शन एरिया वाटर फ्लो का निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है यदि बाहर बहने वाली पानी का दर 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो 6 मिनट में बाद टंकी का पानी। तो यहाँ देखिए आपको बोलना चाहेंगे कि ये 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। आप बताइए, कोई टंकी से पानी निकलेगा तो उसका वॉल्यूम ही निकलेगा ना। मान लीजिए 2 लेयर पानी था, 5 लेयर पानी था, 1 लेयर कम हो गया, 4 लेयर बचा, तो हम क्या बोलेंगे? उस टंकी का वॉल्यूम ही कम हुआ ना। वॉल्यूम ही कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से पानी जो निकल रहा है ना वो क्यूब में निकलेगा, या मीटर क्यूब में निकले, सेंटीमीटर क्यूब में निकले। ठीक है, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चंस में, ये सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। हम ध्यान नहीं दे रहे थे और इसको घटा दे रहे थे। लड़का ने बहुत अच्छा कॉमेंट किया है कि सर आप इसको कैसे घटा सकते हैं जब सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दिया है। तो ये हम कहना चाहेंगे दोस्त कि ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। और इसको कंफर्म करने के लिए हमने शिवांगन पब्लिकेशन का सॉल्यूशन जाके देखा, तो सॉल्यूशन में सेंटीमीटर क्यूब लेके सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अब बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। ठीक है, और हम सब कमेंट पढ़ते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी का कमेंट था कि सर आप साइंस का लेके आइए वीडियो, साइंस का भी लेके आएंगे और अच्छे से लेके आएंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा हमको टाइम चाहिए, अभी अभी नहीं ला सकते। ठीक है, इस महीने तक वेट करना पड़ेगा आपको। एक साथ हम साइंस और रीजनिंग दोनों लाएंगे। रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे आपको और साइंस का भी कराएंगे, जैसे मैथ्स का करा रहे हैं। डेली 10-10 क्वेश्चन चलेगा, 30 क्वेश्चन, 3 सेशन चलेगा आपका, और अच्छे से चलेगा बिल्कुल जैसे मैथ का चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है ना, और सब अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है आपको। और चलिए नेक्स्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तभी यहाँ से हम 120 गुना 6 गुना 60 किए थे सेंटीमीटर करके, ये सेंटीमीटर क्यूब में है 120। ठीक है, तभी आप भी सोच सकते हैं ना कि पानी निकलेगा तो वॉल्यूम ही कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो जो कमेंट किए होंगे अगर उनको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दें कि सर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप फंस सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए एक्स का मूल्य खोजें, मतलब कि एक्स का वैल्यू पूछ रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? मोड में क्वेश्चन है। अब मोड में क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा देखिए। तो एक्स क्या है आपका? x-3 = 8। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आप बताइए। अब उसको ऑप्शन देखिए, आप ये नंबर ऑप्शन रखिए। ये कितना? 11। तो 11 में से 3 घटाइएगा आप। ठीक है, तो क्या 8 आएगा? 8 आ जाएगा। 11 में से 3 घटाइएगा तो 8 आएगा पॉजिटिव में। तो वैसे भी मोड पॉजिटिव में रखता है तो 8 आ गया, मतलब ए नंबर ऑप्शन होगा आपका। अब देखिए बी नंबर। बी में क्या है? -5 और यहाँ -3। ये मोड में है। क्या है? मोड में। मोड में देखिए तो ये -8 होगा, -8 मोड में होगा। ठीक है, तो ये -8 जो मोड में हो रहा है ना, इस प्लस में हो जाएगा। क्या? मोड का काम ही है कि माइनस को प्लस में कर देना। ठीक है, मोड का काम क्या है? माइनस को प्लस में कर देना। तो -8 को +8 में कर देगा। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि 11 तो पॉजिटिव दे ही रहा है और -5 -3 मिल के -8 दे रहा है, तो ये जो है ये मोड के अंदर -8 होने के बाद ये प्लस में 8 हो जाएगा, जो कि बराबर 8 के है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद बिना शेषफल के x⁴ x² + 1 को विभाजित कर सकता है। मतलब आपको भागा देना है हर एक ऑप्शन से इसमें, तो आपको भागा देना आना चाहिए। चलिए हम ए से भागा देते हैं, ए ऑप्शन से। ऑप्शन क्या है हमारे पास? x² + x + 1। ठीक है, इसमें भागा दे रहे हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें जगह कम पड़ सकता है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा ध्यान से। ठीक है, x² + 1।
ठीक है, इसमें हमको भागा देना है। तो आपको भागा देने आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन में सीख लीजिए। जब भी अगर आपको भागा का मतलब ऐसा भागा का देना पड़े तो आप आराम से दे पाइएगा, इसी में आपको सिखा देंगे हम भागा, इस दूसरे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, जिसमें भागा देना है, जैसे x4 x² + 1 है, उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे आप। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है अरेंज करके। तो x के पावर 4 हो गया, उसमें आप इसका हाईएस्ट पावर से भागा देंगे, जिससे आपको भागा देना है, तो x² लिखेंगे। तो ये x² से x4 काटेंगे तो आपको x² बचेगा। क्या बचेगा? x²। तो इस x² से आप इसमें भागा देंगे। तो कैसे देंगे? इस x² से आप इसमें गुना करेंगे, जिससे आपको भागा देना है। तो गुना करिए तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4, ठीक है, और फिर x के पावर क्यूब, और फिर x²। ठीक है, हम क्या किए, जो x² मेरा आया x इसमें गुना करेंगे, x² + x + 1 में। ठीक है, अब देखिए माइनस कर घटाएंगे, इसमें माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो x4 कट जाएगा। अब हमारा क्या है, अब लिखेंगे क्या, माइनस में x³ बचा है, देखिए, और क्या बचा है, ये देखिए x², ये x² और ये x² क्या है, माइनस प्लस में कट गया, और यहाँ क्या बच गया, ऊपर में +1। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इस x³ से, इस x³ में x² से भागा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भागा देंगे। तो भागा अभी हमारा किससे लगा है, यहाँ लिख रहे हैं x² से हम भागा दिए हैं अभी। अब देखिए, अब -x³ है बड़ा पावर में, और इधर x² है, इसको तो काटेंगे, क्या बचेगा, x -x में। तो अब भागा लगेगा -x से, तो अब क्या करेंगे, -x से गुना करेंगे इसको, तो अब क्या होगा, -x³ -x² -x। ठीक है, गुना इसमें दे दिए। अब इसको चेंज करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा आपका। अब क्या बच गया, यहाँ देखिए आपका बच गया x² बचा, और क्या बचा, प्लस में x और प्लस में 1। ठीक है, यही बचा ना। अब देखिए, अब हम क्या, फिर x² यहाँ है स्टार्टिंग में, और ये x² इससे भागा देंगे, तो ये आ गया 1, कट के क्या आ गया, 1। तो ये 1 से गुना करेंगे इसमें, तो वही आ जाएगा x² + x + 1। तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस माइनस करेंगे, घटाएंगे तो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 1 बचा था +1, तो ये शेष, ये मेरा है भागफल, इससे ये पूरा कट गया। ठीक है, तो क्या है, x² -x + 1। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, x², ये पूरी कट गया ना। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, x² + x + 1। ठीक है, यही था ना, यही इसी से काटे थे ना, देखिए तो यही था ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या, अगर आपको इस भागा में समझने में दिक्कत हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि सर भागा में दिक्कत हो गया। तो आप क्या करेंगे, हम 1-2 क्वेश्चंस लेंगे भागा का, और आपको भागा का ही करा देंगे अगले सेशन में, अगले क्लास में। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको भागा आता है तो कोई बात नहीं, वैसे आना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भागा आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है तो आप कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, हम आपको भागा बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद में से x² + 6x + 25 का शून्य कौन सा होगा। आपको शून्य पूछ रहा है, शून्य कौन सा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है ना, कि x के जगह में ऐसा वैल्यू रखिए जो इसको जीरो कर दे, शून्य का मतलब वही हुआ। तो आप ऑप्शन रख के देखेंगे इसमें कि शून्य कर रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसमें पहले रखिए -3, क्या रखेंगे, -3। तो ये क्या हो जाएगा, -3 को गुना करिएगा 2 बार 9, और ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और यहाँ +25। देखिए ये हो रहा है 0, ये नहीं हो रहा है, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और 25, ये भी शून्य नहीं दे रहा है। अब बचा 2 रखेंगे, 4 + 12 + 25, ये तो और नहीं दे रहा है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, जो कोई भी ऑप्शन इसको शून्य नहीं कर रहा है x के जगह पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। शून्य का मतलब होता है उसी का वैल्यू जो कि उस पर रखने पे वो उसका पूरा इक्वेशन को 0 करे। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो इक्वेशन को 0 कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए। और हाँ, आवाज़ का थोड़ा इशू है, प्लीज़ जब तक माइक नहीं आता है, ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपको आवाज़ में दिक्कत हो, बट मेरी मजबूरी है, प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के देखें। आप अगर हेडफोन ईयरफोन यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आवाज़ सुनने में। ठीक है,
तो थोड़ा सा दिक्कत है। जब तक माइक नहीं आएगा हम कोशिश करते हैं लाउडली बोलने का, बहुत कोशिश करते हैं, बट पता नहीं क्यों नहीं आ पाता है, हमको समझ नहीं आता। अभी भी बहुत लाउडली बोल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन क्या करें, बस माइक तो आ गया था, आपको बताए थे कि डिफेक्टिव पीस था। तो प्लीज़ थोड़ा सा ईयरफोन हेडफोन लगा के देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि आपको कोई दिक्कत हो, बहुत जल्द इसको ठीक कर देंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, के का ऐसा मूल्य खोजें जिससे x प्लस वन एक्स माइनस वन का के गुणनखंड हो। तो देखिए गुणनखंड उसको बोलते हैं ना कि कोई ऐसा वैल्यू ना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है, जो उसका पार्ट हो, ठीक है, जो उस इक्वेशन का पार्ट हो। तो आप क्या करेंगे इस केस में, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपसे पूछ दे के का वैल्यू, ठीक है, और जब इक्वेशन में के रहे और आपको के का वैल्यू पूछ दे, तो आप क्या करेंगे, जो दिया रहेगा आपको, जैसे ये दो चीज़ दिया हुआ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसका वैल्यू निकाल के आप इसमें बैठाएंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम करेंगे एक्स बराबर माइनस वन बैठा देंगे, क्योंकि एक्स का निकालिएगा वैल्यू यहाँ से, तो क्या आएगा एक्स बराबर माइनस वन, किस में बैठाएंगे, इस इक्वेशन में बैठाएंगे, ठीक है। तो आप बैठाइए, तो ये क्या हो जाएगा वन, और माइनस वन बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के होगा, ठीक है, माइनस के होगा ना, 3 बार माइनस वन गुना होगा तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ता है, आप समझ जाइएगा, प्लस, और फिर देखिए के माइनस दो है, 2 बार गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 होगा, ठीक है। ये माइनस वन एक्स के गुना करेंगे -3 से, तो +3 कर देगा, और प्लस में, ठीक है, यहाँ क्या है क्यूब, तो क्यूब लिख देंगे, ठीक है, इजक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1 माइनस के प्लस में 5 प्लस में क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्यूब माइनस के क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, माइनस में 6 आएगा, तो ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह एक्स इजगल टू वन लेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ये एक्स इजगल टू वन दे देगा आपको, ठीक है, एक्स इजगल टू वन दे देगा आपको, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट कट गई है, ठीक है। चलिए, तो x इजगल टू वन है आपका, ठीक है ना, क्या है, यहाँ से x इजगल टू वन आ गया एक। अब फिर इस इक्वेशन में बैठाइएगा, तो देखिए क्या होगा, 1 बैठाइएगा तो 1, फिर 1 बैठाइएगा तो k, फिर 1 बैठाइएगा तो 2, फिर 1 बैठाइएगा तो क्या 3, ठीक है, प्लस में क्यूब बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करिए, ये 3 और 2 कितना हो गया, -3 + 2 -1, और -1 और -1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, के प्लस क्यूब बराबर 0। अब क्या एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा आप, तो क्या आपको के का वैल्यू निकालना है ना, के का वैल्यू नहीं निकलेगा, बताइए, निकल जाएगा ना आपसे, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं। एक दूसरा इक्वेशन क्या है, क्यू माइनस के बराबर -6, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, या घटा दीजिए, तो आपको डायरेक्ट के का वैल्यू निकल जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो के कट जाएगा, तो आप घटा दीजिए इसमें, माइनस क्यूब प्लस के हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस के 2 के हो जाएगा, ठीक है, 2 के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 6, ये क्यूब माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, तो के बराबर यहाँ से क्या आ गया 3, ठीक है। तो है ऑप्शन में 3, देखिए तो बी नंबर में है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस में क्या था कि दो वैल्यू दिया आपका x प्लस वन एक्स माइनस वन, तो इसका वैल्यू निकाल लेना था, एक का इससे x इजगल टू -1 आएगा, इससे x इजगल टू +1 आएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना था, यहाँ से आपका 2 इक्वेशन आ जाएगा के क्यू के फॉर्म में, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना था आपको। वहाँ से जिसका वैल्यू पूछा, आपको के का वैल्यू पूछा तो के निकाल दिया, अगर क्यू का वैल्यू पूछता तो क्यू भी निकाल देते, के जगह पे 3 बैठा देते और यहाँ से आप निकाल लेते, ठीक है, -3 आ जाता आपका क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहल्ले के बाहर स्थित एक समलाकार पार्क जिसे समांतर पक्षों का माप, जिसमें समांतर पक्षों का माप 20 मीटर है और 32 मीटर है, तो उसके समांतर पक्षों के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, यही ना क्वेश्चन है आपसे, यही पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए समलंब पार्क कहने का मतलब हो गया समलाकार चतुर्भुज, मतलब यहाँ बोला जा रहा है, तो ये ऐसा होता है समलाकार चतुर्भुज, ठीक है। उसका एक युग्म ना समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता है, ठीक है,
एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों ये युग्म समांतर है और ये दोनों जो है आमने सामने ये दोनों असमांतर है, इसको बोलते हैं समलाकार, ठीक है। तो बोल रहा है कि पार्क जैसे समांतर पक्षों का माप, समांतर पक्षों का माप कितना है, देखिए 20, एक दिया हुआ है एक तरफ 32, ठीक है। और उसके समांतर पक्षों के बीच की दूरी 30 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी जो दूरी है ना, ये जो दूरी है आपका, ये जो दूरी है आपका कितना है, 30 मीटर, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल, तो ये समलाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, बस पार्क इसीलिए लिखा है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, समलाकार पार्क का चतुर्भुज का यहाँ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, हम समलाकार का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, समलाकार का क्षेत्रफल, ठीक है। हम खाली क्षेत्रफल लिख रहे हैं शॉर्ट में, आप लिख लीजिएगा नोट में। इस समलाकार क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने में समांतर भुजाओं का योग, क्या, समांतर भुजाओं का, यहाँ भुजाओं लिख रहे हैं, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और गुने में ऊंचाई, क्या, ऊंचाई को हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, क्या, ऊंचाई, ठीक है, गुने ऊंचाई। तो आप देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा यहाँ कौन सा है, 20 और 32, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस में 32, ठीक है, गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, 1/2 गुना 20 और मतलब 32 और 20 कितना हो जाएगा, देखिए तो 52 होगा ना, 52, ठीक है। कितना होगा 52 गुने में 30, इसको काटिएगा ये आ जाएगा 15, इसको गुना करिएगा, 15 दूना 30 का 0 और 15 दूना 30 का 0, बाकी हाथ में 3, 15 पचे 75 और 3 78, 780 आ रहा है इसका, ठीक है। हाँ, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। 1 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर क्या निकाले थे, 780, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, ठीक है। समलाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आपका सब चीज़ दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला में पुट कर देना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, क्या है, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, बोल रहा है तो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर सफ़र तय करती है। तो लंबाई दिया हुआ है यानी दूरी दिया हुआ है 330 मीटर और स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पे सफ़र तय करती है। तो समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए अगर एक ट्रेन है, ये इस दिशा में जा रही है एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ भी, कोई आदमी है जो इसी दिशा में जा रहा है वाई किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, अगर सेम दिशा होगा तो ये माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इस स्पीड को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यही अगर कुछ ट्रेन है या बस है और इधर एक आदमी या कुछ भी है, दोनों अपोजिट दिशा में आ रहे हैं एक्स वाई किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से एक दूसरे की तरफ से, तो ये स्पीड जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि समान दिशा में, समान दिशा जैसे बोला मतलब कि यही अगर इधर जा रहा है तो इधर, अगर इधर ही आ रहा है तो इधर ही, समान दिशा में क्या होगा, स्पीड आपका एक दूसरे से घट जाएगा, मतलब दूसरे में घट जाएगा स्पीड आपको जो ज़्यादा उसमें, ठीक है। तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस बराबर आपको एक फार्मूला बताए थे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 330 मीटर, स्पीड में क्या करेंगे आप कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर उसी दिशा में आ रहा है समान दिशा, तो ये घट जाएगा गुना टाइम, यही तो निकालना था आपको, ठीक है। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा 330/54। क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका, लेकिन आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे तो आपको सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ देखेंगे कि ये आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा में, ये जो 54 आया ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया और ये जो स्पीड है ये मीटर में है, ठीक है। आप देखिए आपको किलोमीटर को या तो मीटर में बदलना होगा या तो मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा और घंटा को सेकंड में बदलना होगा, तब ये आंसर्स आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि सीजीएल में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना कि कन्वर्जन पर है कि एक फार्मूला लगाइए, आंसर लाने के लिए उसको कन्वर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रख लेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है यार, सीख लेंगे आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 330 को आप 1000 से भागा देंगे तो ये हो गया किलोमीटर में कन्वर्ट, तो किलोमीटर से किलोमीटर में कट जाएगा आपका, ठीक है, गुने 54, ठीक है। अब ये प्रति घंटा है, घंटा नीचे है
ठीक है, तो ये घंटा को अगर सेकंड में बदलना होगा तो 3600 सेकंड से भागा देना होगा, क्योंकि 1 घंटा से 3600 सेकंड होता है। तो ये 3600 सेकंड नीचे लिखेंगे तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 18 तिया 54, 18 दूना 36। अब 3 से फिर कटेगा, देखिए 11 और यहाँ 10, तो क्या आ गया 220। ठीक है, यही आ रहा है या और कुछ कटेगा, देखिए तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ सॉरी, ये 1000 ना होगा, यहाँ पे देखिए 1000 से ना भागा देंगे, 100 क्यों देंगे, मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो 1000 से भागा देंगे तब ना होगा। तो एक जीरो जो ये बच गया, यहाँ से एक जीरो ये कट जाएगा, तो 11 दूना 22, ये जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा आंसर 22 सेकेंड में। आपका क्वेश्चंस तो यही बन गया था, लेकिन आपको क्या करना था, किलोमीटर को मीटर में बदलना था, या तो मीटर को किलोमीटर में बदलना था, या घंटा, फिर घंटा को सेकंड में बदलना था, क्योंकि आंसर आपका सेकंड में है। और इसको एक दूसरा यूनिट मैच करिएगा तब तो कटेगा ये। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, आपको अच्छे से बताते हैं। यदि एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, आप ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे, ए 10 दिन, बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। ध्यान से देखिएगा ना, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप विश्वास तो करें। बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, अगर वे सब मिलकर काम करते हैं तो काम को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। अब तीनों एक साथ काम करेगा, तो क्या करेंगे, ये तीनों जो लिखे हैं उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 60, आप लेके देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ तो एनसीएम नहीं ले सकते ना, इतना तो टाइम नहीं है। 10 छके 60, और ये 12 पच्चे 60। ठीक है, और 15 चौके 60। अब देखिए टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क मेरा 60 है, तो 60 बट्टे तीनों का काम करने का एफिशिएंसी क्या है, ये 6 बी 5 सी 4। ठीक है, तो 6 5 11 और 4 15, इसको काट देंगे 4। ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता था, 4 दिनों में। क्या आ जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, समझ गए आप, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे बनाइएगा। हाँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बहुत कोई करता है। देखिए बताते हैं दूसरा मेथड आपको, क्या करेंगे, 1/10, 1/12, 1/15, इसका एलसीएम लेंगे 60। 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो अब आ गया 15/60, इसको उल्टा देंगे 60/15, इसको भागा देंगे 4। ठीक है, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, छोटा डिजिट में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही बड़ा डिजिट आएगा ना, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आप यकीन मानिए। 15-20 मिनट लग जाएगा, अब बड़ा डिजिट में करते रह जाइएगा, एलसीएम लेते, मतलब गुना भागा करते रह जाइएगा, वहाँ आपको आइडिया मिल जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन में। और अगर पूछ दिया आपसे कि वो अकेला ये कितना दिनों में करेगा, अकेला 20 दिनों में कितना दिनों, अब मान लीजिए हम 60 यहाँ एलसीएम निकाले थे और सबका एफिशिएंसी निकाल लिए थे, ये बी सी का। अगर ये तीनों का पूछा, अगर आपसे अकेले ये का पूछता तो आप ए से भागा दे देते, बी का पूछता तो बी से भागा दे देते, सी का पूछता तो सी। तो कितना आसान है यहाँ ए बी सी का इस मेथड से निकालना। इस मेथड से ए बी सी का निकालना कितना डिफिकल्ट है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो आप जो पहले बताए एलसीएम मेथड उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 35 फीट और 50 फीट के दो खंभों के बीच की दूरी 20 फीट है। तो चलिए इसको डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं ताकि वहाँ क्वेश्चंस बनाएंगे। ये मान लीजिए कितना है, ये 35 फीट है, कितना, ये 50 फीट है लंबा वाला। ठीक है, और एक 35 फीट है, ये 35 फीट है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 20 फीट। ठीक है, 20 फीट दे रखा है। अब बोल रहा है ना कि शीर्ष का क्या पूछता है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी। ये देखिए यही तो आपका शीर्ष है ना, शीर्षों के बीच की दूरी मतलब ये इसका शीर्ष मिलेगा, तो यही तो शीर्ष है। ठीक है, अब देखिए इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे। अब देखिए अगर ये 35 है यहाँ से यहाँ, तो ये भी तो 35 होगा। अगर ये 35 है, टोटल 50 है, क्या है, टोटल 50 है। कितना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस प्लीज। ये देखिए 50 है, ये 35 है, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा, तो ये बच्चा जो छोटा सा पार्ट ये जो है, ये तो 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। तो ये 35 + 15 50 हो गया, और ये टोटल कितना है, 50 है। ठीक है, अब देखिए ये 20 है, तो ये 20 होगा, ये बराबर है, क्यों, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर है। अब एक 20 निकल गया, एक 15 निकल गया आपको, तो ये नहीं निकाल पाइएगा आप हाइपोटेनस, यहाँ एक्स मान लीजिए, आप एक्स नहीं निकाल पाइएगा हाइपोटेनस वाला फार्मूला से। ये 90 डिग्री है, तो कर्ण बन गया, लंब आधार बन गया। ठीक है, तो आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स निकालने के लिए 20 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। अब बताइए इसको लिखने की ज़रूरत है क्या, जिसको आता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, जोड़ देंगे 625 होगा, और उसका रूट निकालेंगे तो 25 होगा।
चलिए लिख देते हैं, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चंस में। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। 625 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रूट 25, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ये नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक पाइप, फिर आ गया वही टाइम एंड वर्क टाइप का पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। यदि एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। मान लीजिए ए पाइप है, पाइप का क्या ए है, 15 घंटे में भर सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पाइप को प्लस लिख देंगे ऊपर जानने के लिए कि भर सकता है मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है। और एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो मान लीजिए बी है जो खाली कर सकता है, तो इसको नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव काम करेगा, 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह कितने घंटों में भर जाएगी। अब देखिए दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 दूना 30 और 10 दिया 30, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, तो टंकी को पूरी तरह क्या बोल रहे हैं, हाँ, यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए, ठीक है, तो टंकी पूरी तरह कितने घंटों में भर जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये टंकी ना, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पूछना चाहिए कि टंकी पूरी तरह कितने घंटों में खाली हो जाएगी। आप बोलिएगा क्यों बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ देखिए कि जो माइनस जो काम नेगेटिव करेगा ना, जो खाली करने वाला पाइप है ना, उसका इफिशियंसी 3 है, वो 3 के दर से वो खाली कर रहा है उस पाइप को, और 2 के दर से भरा जा रहा है, तो खाली करने वाला ज़्यादा काम कर रहा है तो खाली हो जाएगी ना। तो इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि कितने घंटों में वो टंकी खाली हो जाएगी। तो खाली हो जाएगी मतलब 2 के काम से भरा जा रहा है, ठीक है, 2 से भरा जा रहा है और 3 से खाली करा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ 30/3 में से 2 जाएगा 1, इसका इफिशियंसी घट जाएगा, कितने में खाली हो जाएगा 30/1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30। समझे, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, क्योंकि 3 जो है ना माइनस काम कर रहा है और 2 पॉजिटिव काम कर रहा है, तो माइनस काम ही बचाना, एक में देर में खाली होता ही रहेगा -1 में, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 घंटे में खाली हो जाएगी, पूरी तरह खाली हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन यही पूछना चाहिए था आपको कि कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा समझना आपको क्वेश्चंस तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में क्वेश्चंस नंबर लिख दीजिएगा अगर आपको ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, और अपना डाउट लिख दीजिएगा साथ में, ठीक है। ये क्वेश्चंस में ये डाउट है, आपको हम 10 बार बताएंगे लेकिन वो डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस है, और ये देखिए थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चंस है, लेंदी क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस है ये। तो ये देखिए थोड़ा सा कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि गार्गी ने अपने पैसों में से 12.5% पैसे खर्च किए, ठीक है, क्या है 12.5% पैसे खर्च किए। मान लीजिए कि गार्गी के पास कितना पैसा था, x, टोटल पैसा क्या था गार्गी के पास, x, 12.5% मतलब उसने क्या किया, खर्च कर दिया, मतलब x का 12.5% निकाल लिए, तो क्या आ गया ये देखिए 125x/100, ठीक है, यही आएगा ना, 100 नहीं, 1 0 हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1000, ठीक है, ये आ गया आपका, आ गया। अब देखिए शेष राशि में से 75% खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचे। अब शेष राशि में से 12.5% तो खर्च कर चुका है, ठीक है, अब उसमें जो बचा उसमें से 75% खर्च करने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए शेष राशि कैसे निकालेंगे, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, आप क्या करेंगे जल्दी लिख लेंगे। शेष बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स टोटल राशि था, 12.5% खर्च कर दिया, मतलब कितना खर्च किया, 125x/1000, 12.5% यही निकाले थे ना, टोटल उसके पास x है, ठीक है, और वो 12.5% खर्च कर रही है, तो कितना बचा, x में से इतना घटा दिए, ये शेष उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम उलसीएम लीजिएगा आप तो 875x/1000, कितना आएगा 1000, ठीक है। ये आ गया, उसके पास बच गया। अब बोल रहा है क्या कि शेष राशि में 75% खर्च करने के बाद अब ये शेष बचा है, इसका 75% खर्च करेगा, 875x/1000 का इसका 75% खर्च करेगा। इसका 75% निकालने के लिए क्या करेंगे, 75/100, ये आ गया 75% खर्च कर रहा है इसका, ठीक है। अब बोल रहा है कि 75% खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचा है। अब क्या करेंगे, उसके पास कितना था शेष, 875x/1000 माइनस कितना 75% खर्चा कर दिया, 875x/1000, खाली अंक है इसमें और कुछ नहीं है, गुना आप काट के छोटा उटा कर सकते हैं शुरू से, हम नहीं काट रहे हैं,
गुना 75/100। ये 75% खर्च किया जो बचा था। अब बचा कितना था, यही ना बचा था 875x/1000, यहाँ से घटा के देखिए यही बचा था। अब इसमें बचा में से 75% खर्च कर दिया तो ये घटा दिए। ठीक है, तो ये घटाने के बाद आपका आपका क्या आ जाएगा, घटाने उठाने के बाद ये 875x/1000 माइनस 875x/1000 गुने 75/100, इसको घटाइएगा आप। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको घटाइएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, 875x/1000, कुछ नहीं था, कॉमन ले लेना था और काट देना था, बटे 25/100, ये बच गया उसके पास घटा के। अब बोल रहा है ना कि ये जो है ये किसके बराबर है, ये 75% खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचा, ये कितना 17,500 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, 17,500 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काटते हैं, 25 रकम 25, 25 चौके का 100। ठीक है, अब देखिए अब इसको काटते हैं, 25 तिया 75, बच गया 12, 12 और 5 हो जाएगा 125, और 25 बचे 125, एक्स यहाँ है। अब इसको काट रहे हैं 25 से, 25 सत्ते का 75 होता है, यहाँ आ जाएगा 2 जीरो, 25 रकम का 25, 35 रकम का 35, 35 दूना 70 और 20। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया मेरे पास, ऊपर बच गया x, नीचे बच गया 1000 पूरा पूरी, गुना 1, नीचे बच गया 4, बराबर में 20। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा x बराबर, तो यहाँ 4000 नीचे हो जाएगा, 4000 को 20 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, और 4 जीरो हो जाएगा, 8000 हो गया, 4000 को 2 से गुना कर दिया 8000, और 1 जीरो है 20 पर तो ये बैठा दिए, कितना आ गया 80,000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर 80,000। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, गार्गी के पास x रुपया था, उसका 12.5% वो खर्च कर किए, इसका हम 12.5% निकाल लिए। अब बोल रहा है शेष राशि, तो x में से 12.5% जो आया उसको घटा दिए। अब शेष राशि क्या बचा, शेष राशि में से 75% खर्च किया, तो शेष राशि जिसका बचा उसका 75% निकाल लिए। ठीक है, करने के बाद उसके पास 17,500 बचा, तो जो उसके बाद उसमें से हम फिर जो शेष राशि था उसको घटा दिए, और फिर जो बचा है कितना 17,500, देखिए ये इसके बराबर कर दिए, इसको काट दिए, आगे आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, खाली आपको बराबर करना था, जितना खर्च कर रहा है उसके बराबर, और जो शेष बच रहा है ना लास्ट में वो इसके बराबर है, क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, तो ये इसके बराबर कर दिए, बाकी आपका काट कूट है, कैलकुलेशन है, आप जितना जल्दी काट पाएँ। ठीक है, अब ये तो काट कूट और कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी ना, तो एक बार में तो नहीं आएगी। अगर जिसका स्लो है तो थोड़ा सा भी स्लो है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ही करते रहिए आप। ठीक है, तो आज का आई थिंक ऑप्शन यहीं तक था आपका, और प्लीज़ कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, आप हमें कमेंट करिए ना, कुछ भी गलत हो आपसे, मतलब कुछ भी, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिएगा आप। ठीक है, चलिए तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा।